तो बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ। रास्ता एकदम सुनसान है, रास्ते पे कोई भी नहीं है, अकेला पैदल चल रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है। क्या होता है कि बहुत दिनों से मतलब बारिश चल रहा था, इसलिए घर से निकल नहीं पाया। तो आज मौका मिला है, इसलिए निकला हूँ घर से बाहर। As you can see, the street is totally empty. No one is visible here, and an auto is coming from that side. ये हमारे गांव का शमशान घाट है, तो इसमें ही हमारे सबको दफनाया जाता है। तो देखने से आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये शमशान घाट है। तो बहुत ही साफ़ सुथरा रखते हैं हम लोग इसको, इसलिए किसी को भी मतलब बाहर वालों को पता ही नहीं चलता है कि ये शमशान घाट है। तो मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया। तो यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है क्योंकि कानीपुर नदी के ऊपर से एक ब्रिज बन रहा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए पत्थर रखा हुआ है। तो रास्ता बनाने में भी चाहिए पत्थर, शायद इसलिए भी रखा होगा। किसी के गाड़ी का नंबर प्लेट इधर टूट के रह गया, तो किसी ने इसको इधर लटका के रख दिया रास्ते के नज़दीक में, ताकि आते जाते वक्त उसको दिखाई दे और वो फिर अपना चीज़ वापस ले सके। तो मैं जिस कानीपुर ब्रिज के बारे में बोल रहा था, ये यही है। तो इसको बन के तैयार होने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। इसके बनने के बाद मतलब लोगों को बहुत ही ये फ़ायदा मिलने वाला है। इसके ऊपर जो ब्रिज था वो पहले काठ का था, टूट सा गया था, तो नया बनने में बहुत ही वक्त लगा। लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। ये साइड में थोड़ा सा रेलिंग का काम बाकी है, तो ये बन रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्टर इसे बना रहा है वो हमारे गांव का ही है। अभी मैं आप लोगों को कानीपुर नदी का पानी दिखा रहा हूँ। तो इस नदी पे हम लोग बचपन में बहुत ही नहाया करते थे। वक्त बहुत सा बदल गया है, अभी मतलब यहाँ हमारे गांव से बच्चे लोग नहाने नहीं आते हैं। थोड़ा सा माँ बाप में जागरूकता पैदा हो गया है। तो इसमें नहाने से क्या है कि डूब के मरने का भी चांस रहता है। तो इस वक्त पानी थोड़ा सा बड़ा है, गहरा है। हमारे गांव के शमशान के नज़दीक पे ही एक इधर तालाब बना हुआ है। ये हमारे गांव का नहीं है, सामने वाले गांव का है। तो इसमें शायद इन लोगों ने मछली भी पाल रखा है, इसलिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है ताकि मछली बाढ़ आने से बाहर जा ना सके। नज़ारा बहुत ही सुंदर है। सड़क के किनारे पे जो भी पेड़ है उसका रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है, वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उस पार में एक मंदिर है, वो एक काली माता का मंदिर है। लोगों का मानना है कि वहाँ पे मन्नतें मांगने से मन्नतें पूरी होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन मतलब हर साल यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो ये अपने अपने ऊपर है, जो विश्वास करेगा उसको तो फल मिलेगा ही, जो विश्वास नहीं करते हैं उसको फल शायद ना भी मिले हो। तो ये धर्म वो अपने अपने ऊपर है, लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते भी है। जब हम छोटे थे ये मंदिर बहुत ही टूटा फूटा हुआ करता था, लेकिन अभी तो बहुत बदल गया है, नया घर बन गया। मंदिर का जो मेन मंदिर है वो भी नया बन गया है। मेरे ठीक पीछे आप लोगों को एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, अभी तो वो बहुत बड़ा हो गया है। हम लोग बचपन में इसमें चढ़ा करते थे, खेला करते थे।
जब भी इस पेड़ को मैं देखता हूँ ना, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अपना दोस्त, अभी तो मतलब गांव के जितने भी दोस्त थे जिसके साथ हम खेला करते थे, वो लोग अपने अपने काम पे मशरूफ है, अपने घर परिवार के साथ व्यस्त है। कुछ लोग तो नौकरी के लिए बाहर गए हुए हैं। यार, अपने दोस्तों से मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि आजकल हम लोग मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में अपने दोस्तों को देख सकते हैं। तो ये फ़ायदा तो है हमारे ज़माने में। दिस इज़ द प्लेग्राउंड ऑफ आवर विलेज एंड यू कैन सी देयर अ स्कूल. Earlier it used to be Jawahar Navodaya Vidyalaya, but now it has been shifted to its permanent site at Ranchai Dham. और ये एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। तो ये गांव का छोटा सा पार्क है, इसको हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो पार्क में अभी कुछ भी नहीं है। उधर बच्चों के खेलने के लिए एक झूलना बना के रखा हुआ है और सामने ही एक स्लाइड है, बस इतना ही है। और पार्क के पीछे सुपारी का पेड़ हमने लगाया है। ये वाला जो तालाब है ये हमारे गांव का ही है। इसमें गांव के लोग मछली पालते हैं। यार, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको देख के शायद मेरे कुछ दोस्तों को कुछ याद आ जाए। ये हमारे गांव के स्कूल का मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। तो पहले इसमें नवोदय विद्यालय हुआ करता था। कंपाउंड के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। नारियल का पेड़ अभी भी है। और अगर आपको याद हो तो उसमें असेंबली हुआ करता था हमारा। इधर बेम्बू का घर था, इसमें भी क्लास हुआ करता था हमारा। अभी तो इधर साइकिल स्टैंड बना दिया गया है। ये साल का पेड़ शायद आपको याद हो, शायद बहुत लोगों को पता ना हो। ये नवोदय विद्यालय बनने से पहले हमारे गांव का एलपी स्कूल ही हुआ करता था। तो नवोदय टेम्पोररी साइट के लिए जगह चाहिए था, इसलिए हमारे गांव के एलपी स्कूल को दूसरे जगह पे शिफ्ट किया गया था। अभी फिर से हमारे गांव का जो एलपी स्कूल है उसी में वापस आ गया है। यह जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्राइवेट स्कूल है। तो इसमें ही हमारे गांव का जो एलपी स्कूल है वो हुआ करता था। यार, मेरे गांव का नक्शा ही बदल गया है। आप लोग अगर कभी आए तो आप लोगों को सरप्राइज़ ही होगा। कभी आना, आप लोगों का याद इसी गांव से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने यहीं पे पढ़ाई किया हुआ था सब। टॉमी 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 टॉमी। हमारे घर के नज़दीक में एक मंदिर है, रूपामणि मंदिर बोल के। तो इसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। अगर कभी मौका मिले तो हम लोग आप लोगों को ये दिखाएंगे। अभी मैं घर पहुंचने वाला ही हूँ। ये मेरे घर का बागान है। अभी तो बारिश का सीज़न है, इसलिए पूरा बागान जंगल से भरा हुआ है। घर पहुंच गया मैं। यही मेरा घर है।